देखो, हम लोग आज साइंस में साउंड पढ़ने जा रहे हैं और साउंड का पिछला क्लास में मैंने दैनिक जीवन का उदाहरण देकर के समझाया था कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। देखो, तापमान जब समान होता है, जब एटमॉस्फेयर का तापमान समान होगा, कहने का मतलब कि इतना डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर, ठीक है, ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि समान। तो समान होने पर क्या होता है कि जो भी मीडियम है हमारा, मीडियम क्या है? गैस। गैस में जो है सो जो साउंड का चार्ज होता है उस पर दाब का कोई भी इम्पैक्ट, प्रेशर का, एटमोस्फेरिक प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या है कि अगर मीडियम जो है, मीडियम का ताप अगर बढ़ेगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, मान लो कि अभी 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर वह थोड़ा देर के बाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। और कैसे बढ़ेगी? तो वो देखो, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मान लो कि 30 से 31 हो जाता है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, और एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है सो 0.61 मीटर पर सेकेंड की गति से बढ़ जाए, ठीक है, ये याद रखना है। और क्या है, तो घनत्व है। घनत्व हम लोग समझते हैं कि मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को ही हिंदी में हम लोग घनत्व बोलते हैं। अगर घनत्व ज्यादा हो जाता है तो ध्वनि का चाल जो है सो कम हो जाता है, समझता है। और घनत्व अगर कम होगा तो ध्वनि की चाल अधिक हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट हमारा है कि एक देखो, नमी युक्त वायु। नमी युक्त वायु क्या होता है? जब वायु में आर्द्रता होती है, यानी कि थोड़ी सी पानी की मात्रा होती है, ठीक है, तो घनत्व जो होता है तब नमी युक्त वायु का घनत्व, शुष्क जो वायु, शुष्क वायु का मतलब उसमें पानी की मात्रा ना हो, आर्द्रता अनुपस्थित हो, तब क्या होता है? घनत्व से कम होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आर्द्र वायु में, ठीक है, यानी कि नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चारों चीज है, और हर एग्जाम में इससे एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।